नहीं मिशेल, उस समय पृथ्वी के पास चंद्रमा नहीं था। उनके अंतरिक्ष विमान तब तक 12 हफ्तों की उड़ान के लिए सक्षम थे। लंबे समय से उनकी लंबी उड़ान भरने की क्षमता उनसे छिन चुकी थी। उनकी योजना पृथ्वी के परितः घूमते रहने की थी, जिससे वह जहां सबसे अधिक जरूरत हो उसके अनुसार वापस पृथ्वी पर उतरकर लोगों की मदद कर सकें। 80 ऑस्ट्रेलियन अंतरिक्ष विमानों पर विशेषज्ञों के दलों और सहायता सामग्री को लादा गया, जिनका चुनाव कई रात दिनों तक चली बैठकों के बाद किया गया था। पीले लोगों ने भी यही प्रक्रिया अपनाई और 98 अंतरिक्ष विमान तैयार कर दिए। अफ्रीका में एक भी विमान नहीं था। मैं चाहती हूं कि आप विशेष रूप से ध्यान दें कि इन देशों ने अपने एक प्रमुख नेता के सिवाय किसी भी मंत्री को किसी भी विमान पर सवार नहीं होने दिया। आपको शायद यह विचित्र लग रहा हो, क्योंकि आज यदि पृथ्वी पर ऐसी स्थिति हो तो अनेकों राजनीतिक नेता लोग विमान पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए होड़ लगा देंगे। सब तैयार थे। लोगों को पृथ्वी से एस्टेरॉयड के टकराने की चेतावनी दे दी गई। अंतरिक्ष विमान के विषय में जानकारी गुप्त रखी गई, जिससे लोगों का ऐसा न लगे कि उनके नेता उनके साथ विश्वासघात कर रहे थे और उनमें डर न भर जाए और कहीं वे एयरपोर्ट पर आक्रमण ही न कर बैठें। उसी प्रकार से नेताओं ने संभावित प्रलय को बिल्कुल दबाकर लोगों को बताया, जिससे सब में डर न भर जाए। एस्टेरॉयड की गति को देखते हुए टकराव नजदीक ही था और टाला नहीं जा सकता था। केवल 48 घंटे बचे थे। सभी विशेषज्ञ इस गणना से एकमत थे। अंतरिक्ष विमानों को टकराव के अनुमानित समय से 2 घंटे पहले उड़ान भरनी थी। उनकी उड़ान इसलिए इतनी देर से रखी गई, जिससे विनाश के बाद वे पूरे 12 हफ्तों तक अंतरिक्ष में रहकर मदद कर सकें। यह अनुमान लगाया गया था कि एस्टेरॉयड उस स्थान पर टकराएगी जहां अब दक्षिण अमेरिका है। सब हर तरह से तैयार थे और उड़ान के लिए सिग्नल ठीक प्रलय के दिन केंद्रीय ऑस्ट्रेलियन समय के अनुसार दोपहर के 12 बजे दिया जाना था। शायद गलत गणना की वजह से, जो बहुत असंभव थी, और शायद एस्टेरॉयड की अनबूझ त्वरित गति के कारण वह आकाश में 11 बजे ही एक नारंगी सूरज की तरह चमकती दिखी। विमान उड़ाने के आदेश तुरंत दिए गए और सारे विमान उड़ गए।